हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तपस्या करने से मिलने वाले पुण्यों को देने वाली है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस वर्ष सफला एकादशी 7 जनवरी दिन रविवार को है। सफला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें पूजा के समय सफला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम जो भी व्रत रखते हैं उस व्रत की कथा को जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है और उससे पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सफला एकादशी व्रत की महिमा और महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई और इसका महत्व भी बताया। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिषमान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता रहता था। मांस भक्षण एवं मदिरा पान करना उसकी आदत थी। इससे दुखी होकर राजा महिषमान ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब लुम्बक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पौष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात आई। उस दिन काफ़ी ठंड थी। ठंड के कारण लुम्बक को नींद नहीं आई। सर्दी के मारे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मूर्छित हो गया। दोपहर हुई और सूर्य की किरणें उस पर पड़ी, तब उसे होश आया। तब उसने थोड़ा पानी पिया, तब उसे थोड़ी शक्ति मिली, तो वह फल तोड़ने निकल गया। शाम में वह फल तोड़कर लौटा और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन फलों को रख दिया और फिर वहीं पर बैठ गया। फिर वहां बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा, हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लुम्बक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत हुई। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी का व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब इस बात की जानकारी राजा महिषमान को हुई, तो उन्होंने लुम्बक को राज्य में वापस बुला लिया। राजा महिषमान ने पुत्र लुम्बक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजपाट सौंपकर स्वयं जंगल में तप करने चले गए। कुछ समय बाद लुम्बक को एक पुत्र हुआ। जब लुम्बक का पुत्र बड़ा हुआ तो लुम्बक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी। स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त की। इस प्रकार सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और मोक्ष दे देती है। यह भगवान विष्णु की सफला एकादशी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से प्रतिमा का स्नान करें। पूजा के लिए घट स्थापना करें। देसी घी का दीपक जलाएं। फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप से भगवान की आरती करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज का भोग लगाएं। संध्या के समय फिर पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद तुलसी पूजा अवश्य करें और दान करें। फिर अगले दिन व्रत का पालन करें। इस व्रत में केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। सफला एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्षों तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता है तो उसे सफला एकादशी व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे भी व्यक्ति को
व्रत का फल मिलता है। सफला एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों और पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।